हम्म, नमस्कार, वेलकम। अब हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में जैसे हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का स्टैटिक इफेक्ट होता है बेसिकली। और उसमें जो है, अगर हम बात करें यूनिट 2 में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। चैप्टर नंबर 2 ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर नंबर 2 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में डिफरेंस है। यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड। तो अब आप देख सकते हैं चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट ये था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो चार्ज के इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जिसमें आपको डायरेक्शन के साथ बताना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टेट प्रॉपर्टी है, डायरेक्शन नहीं है। तो अब इसमें अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू 1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये आपको फाइंड करना होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली W बाई क्यू नॉट इक्वल टू V होता है। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब आप वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आता है W इज इक्वल टू आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। उस तरीके से जब आप फाइंड करेंगे तो जो वर्क आएगा आपको नॉट से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इंडिपेंडेंट ऑन द टेस्ट चार्ज। इसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट चार्ज है, ये कौन सा था? टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज की बात हम अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। देन आफ्टर वी कैन डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। यहाँ पे आपको डाइपोल के बारे में पढ़ना होगा। डाइपोल V इज इक्वल, यहाँ पे डाइपोल का भी जब हम बात करेंगे तो दो पार्ट हो जाएगा। एक हो जाएगा एक्सिस और दूसरा हो जाएगा इक्वेटर। तो इक्वेटर वाले में कुछ करना ही नहीं है यार, एक्सिस वाले पे आपको करना है। तो यहाँ पर जब आप एक्सिस पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, ये जो होगा वोल्ट, ये कहलाएगा आपका एक्सिस पर। ठीक है। एक्सिस पे निकालने के लिए जो है आपको थोड़ा सा डेरिवेशन में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर खास बात ये है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देख सकते हैं कि V कैसे जो है रिलेट कर रहा है आर स्क्वायर, समझ रहे हैं। देन इक्वेटर की बात करते हैं तो V इज इक्वल टू 0 हो जाता है, कुछ कहने ही नहीं। क्यों? डायपोल की अगर हम बात करते हैं तो डायपोल क्या होता है? डायपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, ये हो जाएगा आपको डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको पढ़ना है। देन आफ्टर आपको कैपेसिटर के बारे में जानना होगा, जो कि एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है। कैपेसिटर, ये कैपेसिटर बेसिकली आपको यहाँ पे जो बताया जाएगा वो बताया जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? ठीक है, कैपेसिटर को देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन तुम्हारा आपके जो करिकुलम में है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमें समझना पड़ेगा। इससे हमें फाइंड करना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले निकालेंगे और फिर बाद निकालेंगे कैपेसिटेंस। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। और इसके बाद जो है हम ये मानते हैं कि यहाँ पे वैक्यूम में जब हम प्लेट की बात करते हैं, डायलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, डायलेक्ट्रिक्स की, तो वो C इज इक्वल टू KC नॉट हो जाता है। समझे ये रिलेशन? तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ना, इसका डेरिवेशन जानना है। और यहाँ पर कैपेसिटर की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, जैसे कि एक आजकल सिलेबस में तो नहीं है, फिर बता देते हैं, कई क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। वो है आपका स्टडी स्टेट, स्टडी, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैपेसिटर इफ यूज इन अ डीसी सर्किट देन व्हाट विल हैपन। अगर हम आप कैपेसिटर को डीसी में यूज करते हैं तो क्या होगा, एसी में यूज करते हैं तो क्या होगा, बताएं।
तो स्टेडी स्टेट क्या होता है कि अगर कोई भी कैपेसिटर फुली चार्ज है, मतलब कैपेसिटर के टर्मिनल्स के बीच, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बराबर हो जाता है सेल के या बैटरी के, स्टेडी स्टेट मतलब कैपेसिटर अब चार्ज नहीं होगा। उस केस में कैपेसिटर जो होता है वो इंसुलेटर हो जाता है डीसी सर्किट में, उसके बाद वो करंट को ब्लॉक कर देता है। लेकिन एसी के मामले में ऐसा नहीं होता। इस तरीके से आप जो स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज करके लगा सकते हैं। बाकी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। और एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू इज इक्वल टू 1/2 हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। इसकी बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स आ सकता है एनर्जी डेंसिटी से। और साथ ही साथ आप एक दो नंबर में डायइलेक्ट्रिक्स की बात कर सकते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डायइलेक्ट्रिक्स, पोलराइजेशन ऑफ डायइलेक्ट्रिक्स की बात कर सकते हैं, वही डायइलेक्ट्रिक कैसे पोलराइज होता है। इसके बाद पोलर एंड नॉन पोलर, देन आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आपको देखना है फॉर series 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 path parallel C is equal to C1 plus C2 plus C3 and plus Cn, ये आपको देखना होगा। इस तरीके से यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जैसे अगला चैप्टर है इसमें बीट स्टोन ब्रिज है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर रेजिस्टर्स, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे कैपेसिटर फाइंड करने में, नेट कैपेसिटी फाइंड करने में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिला जुला के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूरा पूरा चैप्टर यहीं पे घूमता है। और डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको और डिटेल में बता सकें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हम करवाते हैं। इसमें हम आपको एक एडवांस लेवल का फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताएंगे। तो अगर आपको ये चैप्टर 2 की इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर लगी हो, इनमें से पक्का कुछ आएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। और इसी प्रकार हमारे जो एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज है इसमें हम आपको 9 वीडियो देंगे। और ये 9 वीडियोस मैक्सिमम आपके 4-5 घंटे के होंगे, 3 घंटे के, 3 आवर्स में ये 9 वीडियो बना देंगे, जिससे आपको चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज सारी कॉन्सेप्ट, सारी जानकारी मिल जाए। तो तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को देखते रहें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।